खबर बलिया से है। खबर सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की है। ये खबर बीजेपी की राजनीति में केंद्र में रहने वाली गौ माता की है। बलिया में पंचायत और प्रशासन की लापरवाही के कारण गौवंशों पर कयामत बरस रही है। इन्हें खाने को भरपेट चारा तो दूर की बात है, यहाँ बीमार और रोगों से पीड़ित गौवंशों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम ने बलिया की अलग अलग गौशालाओं की स्थिति जानने की कोशिश की। हमारी पड़ताल में जो सच सामने आया, यकीन मानिए आप भी उसे देखकर सहम जाएंगे। जो बिल्ला लगाते हैं हाँ, तो कान सड़ कर गिर जाते हैं, बछड़े मर जाते हैं। मतलब इतनी मौतें हुई हैं कि आप गिन नहीं पा रहे हैं। क्योंकि संसाधन उतना जिस प्रकार से चाहिए उस तरह से मिल नहीं रहा है। कठिनाई तो होती ही है। अब जैसे पशु जो है सड़े गले लोग छोड़ दे रहे हैं। क्या है वहाँ पे? बछड़ा मर गया है। अच्छा, कब गाड़ा क्या था? परसों। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गौ प्रेम देखा और सुना तो जरूर होगा। मुख्यमंत्री जी जब भी गोरखपुर जाते हैं, अपनी गौशाला का चक्कर शायद ही लगाना भूलते हो। उनकी एक आवाज पर गौवंश उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। मुख्यमंत्री अपने हाथ से उन्हें खिलाते हैं और उन्हें प्यार भी दिखाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रदेश की बृहद गौशालाओं में रहने वाले गौवंशों को शायद वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में चलने वाली गौशालाओं को है। लेकिन आज बात केवल बलिया की होगी। यहाँ जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री की सोच से कोसों दूर है। हमारी टीम बलिया के नगरा बछईपुर गाँव में बने गौशाला में पहुँची तो वहाँ का नजारा सिरहन पैदा कर देने वाला था। भूख से लाचार, दम तोड़ते गौवंश के शव से उठने वाली बदबू वहाँ की नारकीय स्थिति को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही थी। हमने इस गौशाला को संभालने वाले व्यक्ति से बात की। इतना बछड़े तो हम गिने नहीं है, मगर 100 से ऊपर है। अच्छा। हाँ। अभी देखा गया कि कितने कई बछड़े मरे पड़े हैं यहाँ पे जो गाड़ दिए गए हैं अभी। वो गड़ के जिए तो मान लीजिए तो हमनी में मुअल जियल होते हैं, आदमी में होते हैं। एक जना सुबह रही आई लालन तो कहते रहे कि किसी ने मर गया है। अरे भाई मुअल जियल तो बटले बा, आदमियों में मुअल जियल बाटे। जी डॉक्टर साहब कितने दिन से नहीं आए? देखिए अब है ही नहीं। डॉक्टर साहब कितने दिन से नहीं आए हैं? अब ये हम ना बता पाई में से गला बिल्ला। हाँ। जो बिल्ला लगाते हैं हाँ, तो कान सड़ कर गिर जाते हैं, बछड़े मर जाते हैं। अच्छा, तो मैंने कि बिल्ला लगाने की वजह से जो कान में टैग लगाया जा रहा है, हाँ। इसकी वजह से बछड़े मर रहे हैं। हाँ, मैंने पाक जाते हैं, नस में नहीं लग जाते हैं, नस में। जी। उल्टा लगे। हाँ, तो अब तक वो कितने? सर के गिरने लगता है। देखिए ये सब बछड़े में के है। अच्छा। जी। हाँ। देखिए। हाँ। तो ये कान चलते हैं तो पटक के। अच्छा। तो अब तक कितने बछड़े जो टैग जो लगा है और कितने बछड़ों की अब तक मौत हो चुकी है? अभी मौत कुछ नहीं, टैग जो अभी बता रहे थे भाई, हम बानी 23 साल में मानो 5-7 हुआ। हाँ। तो मैंने कि जो टैग लग रहा है और बछड़ों की जो मौत हो रही है, 5-7 हो गया है। अभी मौत हो चुकी है। हाँ। तो अब कहाँ इसको ले जाते हैं आप लोग? ले जाते हैं उधर जिप्सी से गढ़ा खुनाए है वो बगल। जी। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी कुछ आपके जो ये गो आश्रय केंद्र है, इसमें ही कई बछड़े अभी गाड़े गए हुए पाए गाड़े गए हैं वो ठेला की वजह से। क्या हो गया है ठेले में? ठेला वो बिगड़ गया है। अच्छा। तो प्रधान जी से नहीं कहते हैं कि ये प्रधान जी से कहते हैं तो प्रधान जी को तो भाई हाँ कर कहते हैं। अच्छा। बाकी नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अपना लंग से तो लगाएंगे नहीं। अच्छा, हाँ कहकर छोड़ देते हैं। हाँ। कितने दिनों से यहाँ से पराग खरी नहीं मिल रहा है आप लोगों को? पराग तो हम देखते हैं कि उन्हें आई नहीं 2-4 दिन से मान लो नहीं थे आप। अच्छा। तो सुना आपने, ये सच्चाई है मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की। हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये वही गौशाला है जिसे देखने कुछ दिनों पहले एक मंत्री महोदय आए थे। अब हालात बदल चुके हैं। हरा चारा तो मिलना दूर, गौशाला में रखा भूसा सड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब का 1 महीने से अता पता नहीं है। हैरान करने वाली बात ये भी थी
कि रामविलास ने बताया कि गौशाला के सफाई की जिम्मेदारी गांव के प्रधान ने सफाई कर्मचारियों को दी है। अब इन सफाई कर्मचारियों को सरकार से पहले ही मानदेय मिलता रहता है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा इस गौशाला के नाम पर बजट निकाला गया, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, खजाने की सुरक्षा जब चोरों को दे दी जाएगी तो नतीजा क्या ही होगा, ये आप समझ सकते हैं। गौशालाओं की ओर से भी सच्चाई जानने हमारी टीम बलिया के मनियर ब्लॉक के गांव जिगरसर स्थित वृहद गौशाला में पहुंची। यहां भी वही हुआ जिसका हमें डर था। इस गौशालाओं में भी गौवंश नारकीय यातनाएं झेल रहे थे। आप भी देखिए। अब हमारी टीम बलिया के मनियर ब्लॉक के गांव जिगरसर पहुंची। यहां हम पहुंचे वृहद गौ संरक्षण केंद्र। इस संरक्षण केंद्र में गौवंश की दयनीय स्थिति पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों की खोखली मानसिकता को उजागर कर रही थी। अपनी आखिरी सांसें गिन रहे बछड़े की आंखें कौवे नोच रहे थे। भयानक रूप ले चुके गौवंश के पैर से खून निकल रहा था। गौशाला में दफन होने वाले गौवंश की बिखरी हुई हड्डियों के टुकड़े अपनी निशानदेही को खुद बयां कर रहे थे। लग रहा था हम किसी कब्रगाह पर खड़े हो। चारा भूसा बहुत ही कम मात्रा में था, तो वहीं दवाइयों को कूड़े की तरह रखा गया था। कितने बछड़ों की मौत हो गई है? अब उतना हम लोग गिने थोड़ी नहीं है सर। अच्छा, कुछ नहीं है। क्या क्या खिलाते हैं आप बछड़ों को? भूसा, चोकर, जोनहरी काट के डालते हैं सर। मतलब इतनी मौतें हुई हैं कि आप गिन नहीं पा रहे हैं? ना साहब, हाँ, मैंने फिर? हम गिने नहीं हैं। मतलब इतनी मौतें हो गई हैं कि आपको पता नहीं है? हो गई है सर। हाँ, फिर? माने कि हमको उतना हम लोग गिने नहीं है। प्रतिदिन कितनी मौत होती है लगभग? नहीं, कोई गारंटी रोज थोड़ी नहीं मरते। कितने दिन पे मौत होती है अंतराल में? कितने दिन के अंतराल में? अब इसको माने साहब अब दिन डेट तो नहीं हम लोग जानते। अच्छा ठीक है, कितने दिन पहले मौत हुई है बछड़े की? वो 2-3 दिन पहले बछड़े में मौत है। अभी एक जिंदा है, लेकिन उसको कौवा नोच रहे हैं। अभी देखा गया कि उधर मृतक गाय पड़ी हुई है जिसको कौवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब आए थे देखने के लिए उसको? कल आए थे सर। कौन डॉक्टर हैं? बलिया से आते हैं। क्या नाम है उनका? नाम नहीं मालूम है सर। नाम नहीं मालूम है। आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है खिलाने के लिए? आपको बतेबे किए सर कि चोकर, भूसा और जोनहरी काट काट के डालते हैं। चोकर कितना मिला था? चोकर 1 बोरा आया था सर। कितने दिन पहले? कल आया था शाम को। अच्छा, एक बार फिर फ़ोन करवाए हैं चोकर के लिए। पराग कहाँ है आपका? यहाँ पराग नहीं है सर, चोकर आता है। चोकर ही आता है? चोकर आता है 2 बोरा। अच्छा, पराग नहीं आता है? परागो कभी कभी लिया करके देते हैं। कभी कभी मिलता है। हाँ, आपका वेतनमान कितना है? 6000 मिलता है सर। खाता में आता है पैसा कि खाता में आता है सर। खाते में आता है? हाँ जी। कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी यहाँ 5 हैं। नजारा ऐसा कि मानो संवेदन विहीन लोगों को जबरन शासन ने इस जिम्मेदारी को सौंपा हो। इस बारे में जब गांव के ग्राम प्रधान से बात की गई तो उन्होंने सीधे सरकार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा एक गौवंश पर केवल 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रकम दी जाती है। अब इस 30 रुपए में किसी गौवंश का पेट कैसे भरेगा? प्रधान प्रतिनिधि ने बड़ी बात बताई कि सरकार पर ही गौशाला का 8 लाख रुपया बकाया है। संसाधन उतना जिस प्रकार से चाहिए उस तरह से मिल नहीं रहा है। आज तक हम देख रहे हैं 3-4-5 महीना हो गया, 7-8 लाख रुपया हमारा बकाया भी चल रहा है और उस तरह की हालत भी नहीं है हम कि इतना अपने कर पाएँ। तो मैं आग्रह भी करूँगा, आप लोग भी दिखाएं, कहें, ये इंतजाम करें। हम तो अपने भरसक प्रयास करके पशुओं की सेवा कर रहे हैं। कितनी कठिनाइयाँ हो रही है सर इसमें इस समय? कठिनाई तो होती ही है। अब जैसे पशु जो है सड़े गले लोग छोड़ दे रहे हैं, अब इसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है। जो भी आता है हमें को सुनना पड़ता है। तो ऐसे पशु जो कि अब घाव से पीड़ित है, कोई कुछ है, कुछ लंगड़ा है, लूजा है, इस तरह का लोग भेज करके और बदनाम भी करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। कुछ वैसे भी हमारे प्रतिद्वंदी लोग लगे हैं। एक पशु को 30 रुपया पर हेड यानी पर पशु के हिसाब से जोड़ के मिलता है। 30 रुपया एक दिन का? 30 एक दिन का। तो क्या 30 रुपये में पशु पूरे दिन खा पी ले रहे हैं सर? अब उसी में संसाधन में कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, उसी में मिलजुल करके चल रहा है।
लेकिन व्यवस्था कम तो है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा एक गौवंश के लिए 30 रुपया दिया जाता है, यानी कि एक महीने में 900 रुपए। इस रकम में गौवंश का भरण पोषण कितना समुचित होगा, ये तो सोचने वाली बात है। अब हमारी टीम बड़ा गांव पंचायत के खुठा गौवंश आश्रय केंद्र भी गई। टीम बड़ा गांव पंचायत के खुठा गौवंश आश्रय केंद्र पहुंची तो यहाँ की स्थिति पहले की 2 गौशालाओं से कुछ बेहतर थी। गौशाला में एक ही शेड में दर्जनों गौवंश को रखा गया था। हालांकि गौशाला के पास भूमि की कमी नहीं थी, चारा भी सीमित मात्रा में दिखा। लेकिन एक बात यहाँ भी देखने को मिली, इस गौशाला में भी गौवंश को मरने के बाद गड्ढे में ही दबा दिया गया। ये बात हमें वहाँ के कर्मचारी ने बताई। क्या है वहाँ पे? बछड़ा मर गया है। अच्छा, कब गाड़ा गया था? परसों गाड़ा गया है। स्पष्ट था कि प्रशासन की मौन स्वीकृति, पंचायत प्रतिनिधि के भ्रष्ट रवैये और सरकार की दूरदर्शिता में कमी के कारण गौवंश नर्क जैसी यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि जिले की सभी गौशालाओं की समुचित देखभाल कैसे हो। इस पर बलिया प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है? क्या लापरवाह और जिम्मेदारों पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी? तो ये रही सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लापरवाह और जिम्मेदारों पर शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी? खैर, इन सवालों के जवाब का इंतजार हमें भी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए अखबार वाला के साथ। नमस्कार।